फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ समूएल का पहला ग्रंथ, अध्याय 1, पद संख्याएं 24 से 28 तक। जब अन्ना समूएल का दूध छुड़ा चुकी तो उसने उसे अपने साथ कर लिया। वह 3 बरस का बछड़ा, 1 मन आटा और 1 मशक अंगूरी ले गई और समूएल को सिलो में प्रभु के मंदिर के भीतर लाई। उस समय बालक छोटा था। बछड़े की बलि चढ़ाने के बाद वे बालक को एली के पास ले गए। अन्ना ने कहा, महोदय क्षमा करें। महोदय, आपकी शपथ, मैं वही स्त्री हूँ जो यहीं प्रभु से प्रार्थना करती हुई आपके सामने खड़ी थी। मैंने इस बालक के लिए प्रार्थना की और प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसलिए मैं इसे प्रभु को अर्पित करती हूँ। यह आजीवन प्रभु को अर्पित है। और उन्होंने वहाँ प्रभु की आराधना की। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मुझे अपने प्रभु से शक्ति मिलती है और मैं अपने शत्रुओं का सामना कर सकता हूँ, क्योंकि तेरा सहारा मुझे उत्साहित करता है। अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। शक्तिशालियों के धनुष टूट गए और जो दुर्बल थे वे शक्ति संपन्न बन गए। जो धनी थे वे रोटी के लिए मजदूरी करते हैं और जो भूखे थे वे संपन्न बन गए। जो बांझ थी वह 7 बार प्रसव करती है और जो पुत्रवती थी उसकी गोद खाली है। अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। प्रभु मारता और जिलाता है। वह मनुष्यों को अधोलोक पहुंचाता और वहां से निकालता है। वह निर्धन और धनी बना देता है। वह मनुष्यों को नीचा दिखाता और उन्हें ऊंचा उठाता है। अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। वह दीनहीन को धूल में से निकालता है और कूड़े पर बैठे हुए कंगाल को ऊपर उठाता है। उसे रईसों की संगति में पहुंचाता और संपन्न के आसन पर बैठा देता है। अनुवाक्य। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। मेरा हृदय प्रभु के कारण आनंदित हो उठता है। जय घोष। alleluia। तू सभी राजाओं का राजा और कलीसिया का कोने का पत्थर है। तूने धरती की मिट्टी से मनुष्य को बनाया।
आकर उससे बचाने की कृपा कर। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 46 से 56। मरियम बोल उठी, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उसके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। लगभग 3 महीने एलिजाबेथ के साथ रहकर मरियम अपने घर लौट गई। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर दुख और विपत्तियों के द्वारा हमारा धैर्य का परीक्षण लेता है। जब वह एक महान अद्वितीय कार्य करने लगता है, उस व्यक्ति को बहुत सारे परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है। अन्ना जो बूढ़ी हो गई थी, 84 वर्ष की हो गई थी, बांझ थी, समाज के द्वारा दुत्कारी गई थी, वह निरंतर आंसू बहा बहाकर प्रार्थना किया करती थी और मंदिर छोड़ती नहीं थी। जिंदगी भर ईश्वर के साथ जुड़ी रही। ईश्वर उन्हें अंदर से आध्यात्मिक रूप से सुदृढ़ कर रहे थे, ताकि उसी के द्वारा पहला न्यायकर्ता जो इस्राएल में नबी भी है, इस्राएल और न्यायकर्ता और भविष्यवक्ता जो ईश्वर द्वारा बुलाया जाता है। जब अन्ना को जब बच्चा हुआ, उन्होंने उस बच्चे को मंदिर में जा कर के ईश्वर की सेवा के लिए अर्पित कर दिया। वह आनंदित हो गई, ईश्वर के प्रति अपना उद्गार प्रकट की। उन्होंने अनुभव किया
कि ईश्वर ने शक्तिशालियों का धनुष तोड़ दिया है और निर्बल और दुर्बल को संपन्न और शक्तिशाली बनाया है। जो धनी थे वे रोटी के लिए मजबूरी करते हैं, जो भूखे उसे संपन्न करता है। जो बांझ थी वह 7 बार प्रसव करती है। इस तरह वह ईश्वर के प्रति अपना हृदय खोल देती है। इसी प्रकार हमारे नए व्यवस्थान में हम देखते हैं कि एलिजाबेथ जो बांझ थी, बूढ़ी हो चली थी, समाज द्वारा दुत्कारी गई थी, परंतु ईश्वर उनको आंतरिक रूप से इतना मजबूत बनाया कि इन परिस्थितियों में उसने मंदिर को नहीं छोड़ा, ईश्वर को नहीं छोड़ा, उसका परित्याग नहीं किया, क्योंकि ईश्वर इस अपने मुक्तिदाता यीशु मसीह जो आने वाले थे उनकी तैयारी के लिए उन्हें राजदूत अग्रदूत के रूप में उसे भेजा और इस तरह उन्होंने भी एक बच्चे को जन्म दिया और इस तरह ईश्वर अपना विधान प्रकट किया। मां मरियम ऐसी परिस्थिति में जब समाज की दस्तूर अलग था, फिर भी उन्होंने यीशु की मां बनने के लिए तैयार ही नहीं हुई, परंतु इसके लिए ईश्वर को अपना हृदय खोलकर धन्यवाद दिया। और कैसे यह जो धन्यवादी है शक्तिशालियों को आसनों से गिरा दिया, दीनों को महान कर दिया, दरिद्र को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। और इस तरह मां मरियम एलिजाबेथ की सेवा करने के लिए निकल पड़ती है, क्योंकि उसका हृदय खुला हुआ है। हमें मां मरियम के जैसे पवित्र और निष्कलंक बनना है। अन्ना के जैसे विषम परिस्थितियों में हम अपने आस्था को जगाए रखना है और एलिजाबेथ के जैसे भी हमारा हृदय ईश्वर की ओर उमड़ता रहना है, ताकि जब उचित समय आता है प्रभु अपना विधान हम सबों के द्वारा प्रकट करता है। हम प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु जो इस दुनिया में मुक्तिदाता बनकर आए, हमारे अंदर जन्म ले, ताकि उनका मुक्ति कार्य हमारे और आप लोगों के द्वारा संपन्न हो जाए। जय यीशु।